और चलिए अब वक्त हो चला है पैरी मैच प्रेडिक्शन का सेगमेंट का, जिसके लिए हमारे सहयोगी सुनील यशकाला के पास हम आपको ले चलेंगे और उनके साथ लाइव जुड़े हुए हैं क्रिकेट एक्सपर्ट विवेक सेठिया, जो देंगे आपको आपके सवालों का जवाब। इसीलिए अपने सवालों के लिए आप @IndiaNews_ITV पर ट्वीट करते रहें। तो ओवर टू यू सुनील। क्रिकेट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जुड़े हैं जो क्रिकेट ही नहीं स्पोर्ट्स को काफ़ी बारीकी से देखते हैं। विवेक सेठिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सुनील। विवेक, चलते हैं अपने पहले फैन के सवाल पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले कहते थे कि टैलेंट जो इंडिया से और IPL से जो निकलता है वो दुनिया भर में जाना जाता है, बट अभी बात टैलेंट की ही नहीं, ब्रेंडन मैकलम जो कोच बन के इंग्लैंड के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये देखा जा सकता है कि टैलेंट के साथ साथ प्लेइंग टैलेंट के साथ साथ कोचिंग टैलेंट भी हम बढ़िया एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ब्रेंडन मैकलम तो एक IPL के लेजेंड हैं जी। उनकी परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट सीजन ऑल द वे जब तक वो रिटायर हुए खेलते रहे, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं। करेक्ट। ऑफ कोर्स जब आप उस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं और उस लेवल पे आप एक सीनियर प्लेयर की तरह खेलते हैं तो थोड़ा एक तरीके से कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ ही जाती है। करेक्ट। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और स्पेशली इंग्लैंड जैसी टीम के लिए। सो देखना रहेगा कि कैसे परफॉर्मेंस देती है, बट आई थिंक ये एक बहुत अच्छा पाइपलाइन है। कोचेस IPL आ सकते हैं, वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, सीनियर प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं और आगे बड़ी टीम से कोचेस बन सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कहा आपने कि पर आप ये मानते हैं कि IPL बन गया अब दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक टैलेंट एक्सपोर्टर? एब्सोल्युटली। देखिए, इंडिया की क्रिकेट को इतना बड़ा बूस्ट मिला कि हमारे यंग प्लेयर्स जिनका कभी हमें नाम नहीं सुना होगा, जिनको मौका नहीं मिला, उनके लिए एक स्टेज बन गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अच्छा बने। अब यही चीज़ फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी आ रही है। कुछ यंग प्लेयर्स जो अभी इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं करे हुए वो IPL में आ रहे हैं, कोचेज आ रहे हैं, असिस्टेंट कोचेज आ रहे हैं, फिजियोज आ रहे हैं। तो एक ऐसा एक पूल बन गया है कि जो यहाँ परफॉर्म करेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके बड़ा प्लेयर बन सकता है या बड़ा कोच बन सकता है। तो IPL ने ये कमाल तो किया है बिल्कुल। एब्सोल्युटली, कमाल तो बहुत हुआ है। उसके साथ साथ उसके पीछे एक बहुत बड़ी इनोवेशन इज़ द की कहा जाता है, चाहे आप मैच के टेलीकास्ट में हो, प्लेयर्स की पॉलिसीज़ में हो या कि फ़ैन एंगेजमेंट प्रोग्राम में हो। आपको लगता है कि इनोवेशन वाज द की फॉर IPL सक्सेस? एब्सोल्युटली। देखिए, जो आप एक चीज़ जो लोग हमेशा टैलेंट की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, लेकिन जिस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती वो है कि वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ प्लेइंग प्रैक्टिसेस, वेदर इट इज़ फॉर्मेट्स, वेदर इट इज़ न्यू कैमराज, हर जगह पे IPL ने कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जो फर्स्ट टाइम हुई हैं। हर टाइम पे वो टेक्नोलॉजिकली बिल्कुल टॉप पे रहते हैं। और IPL नए चीज़ भी इस्तेमाल करती है, वेदर रूल्स में थोड़ा सा बेहतरी हो या टेक्नोलॉजी में हो, तो IPL उस हिसाब से तो एब्सोल्यूट टॉप पे है और एब्सोल्यूट नई चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंटल अपॉर्चुनिटी लेते हैं। वो उस तरीके से IPL को दाद देनी पड़ेगी। जी विवेक, आपने बहुत अच्छा कहा कि दाद तो देनी पड़ेगी, बट उसके साथ साथ इसकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में भी आया। एक फ़ैन का कहना है कि प्लेयर साइनअप्स, कोचेज साइनअप्स एंड जो बड़े बड़े चेक्स मिलते हैं, इज़ इंडिया गोइंग द EPL वे, इज़ IPL गोइंग द इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल वे? देखिए, यहाँ एक फ़र्क है। देखिए, इंग्लिश प्रीमियर लीग में लीग पैसा कमाती है, टीम्स पैसा लूज़ करते हैं और प्लेयर्स बहुत पैसा कमाते हैं। जी। टीम्स पैसा लूज़ करती हैं विद द होप कि चलो लूज़ तो कर रहे हैं पर एक कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी या एक पैशन की वजह से कह लो। IPL ने एक डिफरेंट काम किया है। यहाँ हर स्टेक होल्डर पैसा कमा रहा है। लीग भी कमा रही है, ब्रॉडकास्टर भी कमा रहा है, प्लेयर्स भी कमा रहे हैं, टीम्स भी कमा रहे हैं। तो एक्चुअली जो IPL का मॉडल है वो ज़्यादा सक्सेसफुल कह सकता हूँ मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग से, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो पैसा लूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स पैसा गेन कर रहे हैं। और आई थिंक सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप प्लेयर्स को इतना पैसा दे रहे हो और टीम्स अगर पैसा लूज करेंगी तो फिर उसका पॉइंट क्या है। और वहीं पे आई थिंक इंग्लिश प्रीमियर लीग को कुछ फिक्स करना पड़ेगा अपने मॉडल में। जी, आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल फैन का है। वो कह रहे हैं कि क्या क्रिकेट A-लिस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ द वर्ल्ड बन गया? उनका कहना ये भी है कि यहाँ पे आपके पास वुमेन्स IPL आ रही है अगले साल और उसके साथ आपके पास कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वुमेन्स क्रिकेट इंट्रोड्यूस हो रही है। तो आपको लगता है कि हम ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं एज अ स्पोर्टिंग A-लिस्ट इवेंट क्रिकेट? देखिए, A-लिस्ट डिफाइन करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे हम फुटबॉल की बात करते हैं तो A-लिस्ट इसलिए कि
150 कंट्रीज, 170 कंट्रीज फुटबॉल एक्टिवली खेलती हैं। कई ऐसे लीग्स हैं या कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसको हम ए लिस्ट बोलते हैं बिकॉज उसकी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं या कमर्शियल अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो आईपीएल या क्रिकेट में ओवरऑल कमर्शियल अपॉर्चुनिटी तो बढ़ रही है, नई नई लीग्स आ रही हैं जी। इंडिया के टीम के राइट्स बहुत हैं, वर्ल्ड कप के राइट्स आए हैं और व्यूअर्स भी बहुत हैं क्योंकि इंडिया इटसेल्फ इज सच अ बिग मार्केट, तो इंडिया से इतने व्यूअर्स आ जाते हैं। लेकिन जहां अभी ए लिस्ट होने में कमी है वो एक अडॉप्शन की बात है। अभी सिर्फ 10, 12, 15 कंट्रीज क्रिकेट को अडॉप्ट करती हैं। आई थिंक आईसीसी को बहुत काम करना पड़ेगा कि इसको और ये मैसेज ऑफ क्रिकेट को और कंट्रीज में पहुंचाया जाए। ऑफ कोर्स बहुत सारी छोटी कंट्रीज भी खेलती हैं लेकिन आई थिंक इसमें एफर्ट लगेगा अब इसको जेन्युइनली ग्लोबली ए लिस्ट स्पोर्ट बनाने में। तो अब चलते हैं अपना पैरी मैच प्रिडिक्शन ऑफ नॉट द विनर दिस टाइम बट ओवरऑल विनर आपके हिसाब से विवेक कौन हो सकता है? ये आपने बहुत ही टफ सवाल पूछा है, पर मैं शुरू से ये मेंटेन करके रखा है कि जो 2 नई टीमें हैं वो फाइनल खेलेंगी। मुझे ऐसा शुरू से ही फीलिंग आ रही है कि जो 2 नई टीमें हैं, लखनऊ हो गई और गुजरात, वो फाइनल्स खेलेंगी। अब फाइनल तो एक कॉइन टॉस है, कुछ भी हो सकता है फाइनल में, बट अंदर से फीलिंग ये है कि हार्दिक पांड्या का साल होने वाला है और हार्दिक पांड्या इंडिया में भी रिटर्न करेंगे और आई थिंक फाइनल में चमकेंगे। तो मेरा वोट है गुजरात की तरफ। गुजरात जी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ के और फैंस के सवालों का जवाब देने के लिए। अब हम लेके चलते हैं आपको सीधा स्टूडियोज। ओवर टू मैटली। थैंक यू। तो पैरी मैच प्रिडिक्शन आपने देखा और झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।